सो देखो क्वेश्चन 1 का पहला, when we jump out a boat standing in water it moves backward, पक्का? बैकवर्ड बिल्कुल सही है। आप वो बोट पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हो, बोट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप पर लगाती है, आप आगे जाते हो, बोट पीछे जाती है। द इनकरेक्ट रिलेशन इज, सर हे किती मार्काचं होतं एक 1 मार्काचा एक क्वेश्चन। द इनकरेक्ट रिलेशन इज फोर्स इक्वल टू मास इंटू सर ऑप्शन 3 सर ऑप्शन 3 3 में क्या गलत है? सर ऑप्शन 4 सर फोर्थ ऑप्शन सर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यस सर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम टेकन, या एक्सीलरेशन है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये भी देखा। सो पहले Yes, sir. सर तिथे v स्क्वेअर पाहिजे कुठे? सर ते इनकरेक्ट रिलेशन मध्ये जे फोर्थ वाला करेक्ट आहे ना तेच आहे. ये रॉन्ग है, mv स्क्वायर फोर्स नहीं होता है, हा येस सर नहीं होता है, mv स्क्वायर फोर्स नहीं होता है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? येस सर mv इज मोमेंटम सिर्फ। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज, Inertia. इनर्शिया बहुत बढ़िया, इनर्शिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स, सॉरी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट Rate of change of momentum and external. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल मोमेंटम एंड एक्सीलरेशन Option 2. मोमेंटम एंड Option एक्सीलरेशन नहीं three. है, चेंज इन मोमेंटम एंड वेलोसिटी भी नहीं है, and external force. इट Option इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? yes sir. Inertia of a body has directly dependence on Mass. Mass. Mass of the object. वेलोसिटी ठीक है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ऐसा हम कहते हैं। पहले का सेकंड ऑप्शन है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 3, चौथे का 3, पांचवे का 2। आगे बढ़े? Yes sir. Yes, sir. हाँ, ओके 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। A force of 10 Newton acts on a body of 20 kg for 10 seconds. The change produced in momentum is given by 100 kg 100 kg. 100 kg. कैसे आया? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना है? 10, टाइम है 10, सो ये आ जाएगा 100 kg meter per second. kg मीटर पर सेकंड। ऑप्शन रहेगा 2। सही है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलो छह करेक्ट है तो 6 मार्क लेना, एक आधा गलत है तो उसका मार्क कट करना, ठीक है? Which of the following has more inertia? Explain the reason. Rubber ball and stone of same size. Stone of same size. Stone Stone of same. Stones. क्यों रहेगा? The greater is the mass, the greater is the inertia. लार्जर मास। रबर के जगह पर स्टोन का मास ज्यादा रहेगा अगर साइज सेम है तो। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, Train. ट्रेन क्यों? मास इज ग्रेट हाइयर मास या ग्रेटर मास? बहुत बढ़िया। अ 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, 5 rupees coin. 5 सेम रीजन, हाइयर मास, ठीक है? Sir. हाँ बोलो बोलो। Sir हे किती मार्क्सचं आहे? हाँ, ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। तीनों सही है तो 2 मार्क लेने, एक गलत है तो 1 मार्क कट करना, 2 गलत है तो दोनों मार्क कट करना। Okay sir.
सिर्फ एक सही आया, दो गलत आए, इसका मतलब जो एक सही आया वो गलती से आया है, इसलिए उसके मार्क हम नहीं देंगे। चलो, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of 50 gram is fired with initial velocity of 35 meter per second. सर ते रिकॉइल असल्यामुळे मायनस मध्ये येईल. ये राइफल है, इसका मास है 4 kg। ये बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकंड। तो ये रिकॉइल की वेलोसिटी बता दो। सो आप देखो, आप पहले कहने वाले हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इनिशियली गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट पर थे जब Yes. बुलेट गन के अंदर थी। सो दोनों रेस्ट पर मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, Zero. इनिशियल वेलोसिटी Zero. ऑफ बुलेट दोनों जीरो, ये Zero. जीरो आएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, सर मी तिथे M1 आणि V1 घेतलं. चलेगा ना। तुला घरी बबलू म्हणतात, त्याला आता मी काही नाही करू शकत ना। ठीक है, वो तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो। सो देखो, ये 0 है, सो मास ऑफ गन कितना है 4, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी vg, 35 मीटर. मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम। देखो ग्राम. इसको ध्यान देना पड़ेगा, ये ग्राम में है तो 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा, इनटू उसकी वेलोसिटी 35 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप vg लिखोगे 35 5 जा 175 के ऊपर एक 0 इंटू 10 टू द पावर -3, ये राइट में आ गए इसलिए निगेटिव हो गए, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आ जाएगा -1.75 अपॉन 4, दैट इज -0.4, ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये है कि इसके आसपास? Yes, सर sir. 0.4375 मीटर पर सेकंड लिखा तो चालेल. हाँ, 0.4375 लिखा तो भी चलेगा, दैट इज नियरली इक्वल टू 0.44। Yes, sir. ठीक है, तो 0.44 के पास कुछ भी आंसर रहेगा तो चलेगा। टू बी प्रिसाइज, ये आंसर अगर आपको चाहिए ही तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बच जाएंगे, सो 7 जा 28, 20 मतलब 5। हो सर. सो आप यहाँ पर लिखोगे therefore the recoil velocity of gun is 0.4375, that is 0.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सर मी त्याला फ्रॅक्शन मध्ये लिहिलं तर फ्रैक्शन त्याचे में क्या इतना ही लिखा है 1.75 अपॉन 4? नाही सर, -0.4375 मीटर पर सेकंडला फ्रॅक्शन मध्ये लिहिलंय. क्या फ्रैक्शन लिखा फिर? -35/80. क्यों ऐसे कर दिए? सर मी पण सेम केलं. क्यों किया ऐसा? 80 क्यों आ गया आपका? ये था, ठीक था, ये आंसर आया होगा तो भी ठीक है। इसको आप राउंड फिगर करना चाहते हो तो भी मैं समझता, 80 कहाँ से आ गया? डिवीजन चुकलं असेल. कोई जरूरत नहीं है ना। देखो, फ्रैक्शन कब ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन अगर आपका आ रहा है ऐसा तो ठीक है। ठीक है,
अननेसेसरीली उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी वैल्यू आपके फ्रैक्शन की इतनी आ रही है तो ठीक है, बट मुझे नहीं, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा आपका फ्रैक्शन क्यों आया। चलो अगर ये आंसर है, ये आंसर है, या इसके इक्विवेलेंट आपका फ्रैक्शन है तो 1.5 मार्क लेना। ये लिखा है तो आधा मार्क और लेना, ये नहीं लिखा है तो आधा मार्क कट होगा। ठीक है, सभी को देखो, साइंस में जो कोई भी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें फाइनल आंसर की लाइन लिखनी चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर मैथ्स ऑल्सो। वर्ड न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर लिखना चाहिए। कर दो क्लियर? यस सर। Yes. चलो आगे जाते हैं। हाँ चलो, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial momentum, final momentum, and find the magnitude of force exerted on it. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। A body of mass, मास दिया है, कितना है? 100 kg. 100 kg. Accelerated uniformly. So acceleration कैसा है? Uniform. Uniform. That is constant रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दी है, कितनी दी है? 5 meter per 5 second. मीटर पर 5 meter per फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है? 8 मीटर पर सेकंड। कितना समय लगा है? 6 सेकंड। 6 seconds. चलो इनिशियल मोमेंटम बता दो। 500 kg। 500 kg. 500 kg जिनका आंसर आया उनका यूनिट का आधा मार्क कट हो जाएगा। 500 kg 500 kg. मीटर पर 500 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? 800 meter. 800 kg मीटर पर सेकंड। मास तो चेंज नहीं हो रहा है। 800. ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। mv minus तो mv. ये तो आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना आता है? m delta p upon delta t. change in momentum. Mass into acceleration. 50 newton. 50 न्यूटन। 6 कितना आना चाहिए? ये 300/6 50 न्यूटन। 50 Newton. तो अगर तीनों सही है तो 3 मार्क लेने हैं। सर एक किती मार्काचा क्वेश्चन होता? 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। देखो आपको ये समझ में आता है ना? क्वेश्चन 3 12 मार्क्स, इतने इसमें कितने क्वेश्चन है? 4। तो 4 क्वेश्चन को 12 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन को कितने मार्क? 3। ठीक है, चलो जाए आगे। Yes sir. यस सर। तीनों सही है तो 3 मार्क लेने हैं। इसमें से एक जगह भी यूनिट नहीं लिखा है तो जितने जगह पर यूनिट नहीं लिखा है आधा आधा मार्क कट करना। अगर मैग्नीट्यूड भी गलत है, यूनिट भी गलत है तो पूरा 1 मार्क कट करना। State Newton's second law of motion and hence derive the relation of force from law. याद आया क्या? क्या ये सॉल्व किया है? यस सर। पक्का? यस सर। Yes. कहाँ सॉल्व किया था? First.
क्लासच्या स्टार्टिंगला. हाँ, state the second law. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force and takes place in the direction of force. ठीक है, अब ऐसा जब सवाल आता है तब आपने ये भी लिखना चाहिए here या where. F क्या है? applied force. P क्या है? momentum. U is initial velocity. V is final velocity. A is Acceleration. acceleration. शायद से आप PI initial momentum and PF final momentum ऐसा भी कह सकते हो. ठीक है, PF and PI momentum final and initial respectively. जब कभी भी डेरिवेशन लिखते हैं इस प्रकार से तो उसमें ये हमने जो वेरिएबल्स यूज किए हैं उनका मतलब क्या है ये लिखना चाहिए. ठीक है, ये जरूरी है. हाँ, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. चलो, सर मार्क्स कट करायचे का लिहिले नसन तर? आज मत कट करो. आज स्टेटमेंट अगर ठीक है और डेरिवेशन लिखा है तो पूरे 3 मार्क लेना. बट इसके आगे ध्यान में रखो कि जब कभी भी ऐसा पूछते हैं आपको तो उसको लिखना चाहिए. ठीक है, ओके आज सर. मत कट करो. ओके सर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling 50 meter. ऐसा कोई तो फ्लैट सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टोन को फेंका. अब ये स्टोन 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके रेस्ट पर आया. इसका मास है 1 kg. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 20 मीटर पर सेकंड. फ्रिक्शन निकालना है. फ्रिक्शन मतलब क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही कहा है आपको. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे आप? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आप कहोगे मास इनटू एक्सीलरेशन. सही है ना? लगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर frictional force is retarding force responsible for किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर stone retardation. सर इथे रिटार्डेशन कसं येईल? स्टोन रिटार्ड हो रहा है ना. पहले 20 से था, अब उसकी स्पीड कम हो गई, रुक गया. सो स्टोन का रिटार्डेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है. वो रिटार्डिंग फोर्स है. ठीक है, ओके सर. तो फिर आप लिखोगे अभी फ्रिक्शनल का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन. अब उसके पहले आप लिखने वाले हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v की वैल्यू क्या आती है? 0 का स्क्वायर.
इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 20 का स्क्वायर 20. प्लस 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 मीटर, ठीक है। सो ये आ जाएगा -400 इक्वल टू Meter per 100 second a, square. therefore a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते वक्त देखो, ये तो इस बॉल का एक्सीलरेशन है, फ्रिक्शनल फोर्स के वक्त आप ऑलरेडी कह रहे हो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपने इसे रिटार्डिंग फोर्स कहा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पर a को आप पॉजिटिव पुट करोगे, मास है 1 kg, दिस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है इसलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, सही है क्या? सर माइनस नहीं आएगा? देखो वही मैं कह रहा हूँ, ये एक्सीलरेशन किसका आया? बॉल का आया। बॉल के केस में आप राइट साइड में जा रहे थे, ठीक है, इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। आप ऑलरेडी कह रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, सो ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए आपने अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा है, इसलिए इसे माइनस कहने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे और m इंटू ए, और यहाँ पर a की वैल्यू -4 पुट करोगे तो आपका फोर्स निगेटिव आएगा। फोर्स निगेटिव आएगा तो भी आप ये कह रहे हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। आलाय का लक्षात? सर हाँ बोलो। सर जर आन्सर -4 न्यूटन आला असेल तर राईट आहे की रॉंग आहे? देखो माइनस का साइन आगे आपने डायरेक्शन में ठीक से लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, लिखा है। क्या लिखा है स्टेटमेंट? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलेगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना कहकर काम नहीं करना, साथ में ये भी लिखना द नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिटार्डिंग फोर्स एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो Okay. पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्शन बताते हैं ना, तो निगेटिव आया तो आपको बताना पड़ेगा कि एक अपोजिट डायरेक्शन में है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ? नो सर। ओके ठीक है, चलो एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन डिटेल, डिटेल में बताओ। स्टेटमेंट लिखना सबसे पहले। Action and reaction force. स्टेटमेंट क्या है? Every action To To every every action there is an equal and opposite reaction. which act simultaneously on different bodies. सर मी स्टेटमेंट आणि एक्झाम्पल लिहिलं. which act simultaneously on different bodies। इसके नीचे मैं 3 पॉइंट एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इज फोर्सेस exist in pair and are result of interaction between two bodies। Action force and reaction force
are equal in magnitude and act simultaneously on different bodies. The magnitude of, the direction of action and reaction force is opposite to each other. और फिर आप लिखोगे एग्जाम्पल. सर हे 3.9 लिहिले असेल तर मार्क्स काटायचं का? हाँ, आधा मार्क कट, 1 मार्क कट करना, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट से पूरा एक्सप्लेन नहीं होता है ना. सर स्टेटमेंट आणि एक्झाम्पल लिहिलं होतं. एग्जाम्पल क्या लिखा? सर जंपिंग ऑन अ ग्राउंड, वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड. कौन सा फोर्स है, कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? सर ऍक्शन आपण म्हणजे ग्राउंडवर फोर्स लावत आहे, बॅकवर्ड डिरेक्शन मध्ये फोर्स लावत. While walking, ठीक है. सो ऐसा पूरा एग्जाम्पल लिखना चाहिए. हो सर. वॉकिंग के वक्त का लिख सकते हो, गाड़ी के चलने के वक्त का लिख सकते हैं, बॉल को दीवार पर फेंकने का लिख सकते हो. ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आप लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. चलो जाए आगे. सर अब देखो, हाँ, और देखने दो अभी क्या कहा है. अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with 150 meter per second strikes a wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. Also calculate magnitude of force exerted by block. So देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सही लिखा है क्या? initial 10, 150 है ना, 10 ग्राम तो उसका मास है. ठीक है, और टाइम अवेलेबल है, u पता है, v पता है एंड t पता है. आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड यूज निकालना है. सो यू कैन कैलकुलेट acceleration equal to v minus u by t, that is 0 minus 150 upon 0.03, तो minus 5000 मीटर पर सेकंड. ऐसा आएगा क्या? ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप निकाल सकते हो. v
v square इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 150 है, प्लस 2 एक्सीलरेशन की वैल्यू -5000 इंटू s, तो s आ जाएगा 150 इंटू 150, ये लेफ्ट में चले गए हैं, तो 2 इंटू 5000, 52 जा 100, तो ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 225 मीटर। 2 Sir, पॉइंट 2 into -5000. हाँ, तो इसको मैं राइट में लेकर गया, सॉरी लेफ्ट में लेकर गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो 2 इंटू 5000, ये 5000 के 2 जीरो इसके साथ चले गए, 15 का स्क्वायर 225, 50 इंटू 200, 225 डिवाइडेड बाय 100 इज 2.25 मीटर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2.25 मीटर। क्या पहला पार्ट आ गया क्या? अब फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकालोगे आप? Mass into acceleration. बहुत MV बढ़िया, minus MV upon 2. मास इंटू एक्सीलरेशन। कितना है मास? 10 ग्राम। कितना है एक्सीलरेशन? 10 into 5 minus 5000. 1 2 3, 10 टू द पावर 3 चले गए, 10 इंटू -5 इज -50 न्यूटन। The force exerted by block will be of 50 Newton opposite to the direction of motion. सही है? आया था क्या आंसर? Yes, sir. ओके, ये ठीक से आया है तो 1 मार्क, ये ठीक से आया है तो 1 मार्क, एक्सीलरेशन ठीक से निकाला है तो 1 मार्क, और ये लिखा है तो 1 मार्क। ऐसे 4 मार्क है ये क्वेश्चन का। चलो आखिरी पार्ट, क्या पूछा है देखो, अ गर्ल ऑफ mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel. ओके, ऐसा रोड है, यहाँ पर ये कोई कार्ट है, इस कार्ट के ऊपर ये कोई तो दीदी है, भागते हुई आई, ठीक है, 40 kg इसका मास है और 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, और इस 3 kg के कार्ट पर इसने जंप मार दी। ये पहले स्टेशनरी थी। What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no unbalanced force working in the horizontal direction. So देखो, आप कहोगे before jumping onto the cart, mass of girl into initial velocity of girl plus mass of cart into initial velocity of cart will be 40 into 5 plus 3 into 0, that is 200 kg meter per second. आगे लिखोगे
as there is no external force involved, according to law of conservation of momentum, सर डायग्राम काढायची होती का अशी? नहीं निकाली तो भी चलेगा. According to law of conservation of momentum, mg into ug plus mc into uc equal to mg in plus mc into v. Velocity of car tanker will be same as both are moving together. So अब ये आंसर आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकंड इक्वल टू mg प्लस mc इंटू v. तो v की वैल्यू आ जाएगी 200/43 मीटर पर सेकंड. आया है क्या? Yes, sir. यस सर. ओके, अगर आया है तो 4 मार्क लेने हैं. पण सर मी तर ब्लू कलर मध्ये जे मी लिहिलं ना ते नाही लिहिलंय. नहीं, फिर 1 मार्क कट करना. उसके सिवा पता कैसे चलेगा कि आप क्यों लिख रहे हो ऐसा?